आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दिन आज आपका कैसा जाएगा? कौन आज आपके निकट आ सकता है? कौन आपसे दूरियां बना सकता है? किस प्रकार की होगी यात्रा? क्या आप आज विदेश जा पाएंगे या नहीं? आपके घर में आज सुख शांति रहेगी या नहीं? इसके बारे में राशियों के माध्यम से आपको संक्षिप्त संकेत हम देते हैं हर सुबह। तो हम अक्सर आपको कोई ना कोई ऐसा उपाय भी बताते हैं जिसे करके आप अपनी दिनचर्या को और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। और जब दिन को ठीक करने की बात हो तो अक्सर हम कहते हैं कि हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए, हमें हमेशा बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। बुद्धि क्या है और किस प्रकार हम बुद्धि को अपनी को सही दिशा में मोल्ड कर सकते हैं? वैसे बुद्धि की विशेष प्रतिनिधि होने के कारण गणपति जी का विशेष महत्व बढ़ जाता है। विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों में गणपति जी की विशेष पूजा की जाती है। तंत्र शास्त्रों में भी इनकी महिमा का वर्णन है। इससे गणेश की महिमा का वर्णन बढ़ता है। वहीं अनेक प्रयोग भी बताए गए हैं गणपति जी को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सदा सुख समृद्धि बनी रहे तो हम कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स जैसे आपको बताते हैं, आज भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। गणपति जी को प्रातःकाल श्वेत दुर्वा धोकर घर से बाहर जाते हुए उनके समक्ष रखें ताकि आपके घर में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो वह यात्रा आपकी निर्विघ्न पूरी हो। वहीं घर के मुख्य द्वार के ऊपर श्री गणेश जी का चित्र या प्रतिमा इस प्रकार लगाएं कि उनका मुंह घर के भीतर की तरफ हो। इससे आपको धन का लाभ होगा। गणपति जी को दुर्वा मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर श्री लक्ष्मी जी के चित्र के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाने से भी कभी भी घर में धन का अभाव नहीं रहता। दुकान या व्यवसाय में उद्घाटन के समय चांदी की एक कटोरी में धनिया डालकर उसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रख दें। फिर उस कटोरी को पूर्व दिशा में स्थापित करें। दुकान खोलते हुए 5 अगरबत्ती से इनका पूजन करें तो आप देखेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं। नित्य श्री गणेश जी की पूजा करके उनके मंत्र ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें तो परीक्षा में सफलता मिलती है। जो विद्यार्थी अक्सर इस बात से घबराते हैं कि हमारा स्टडी में मन नहीं लग रहा, जहाँ हम जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं, तो उन बच्चों को ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वहीं छात्रों को जो विषय कठिन लगता हो, अपने पुस्तक में श्री गणेश जी का चित्र अथवा थोड़ी दूर रखने से वो विषय आपको सरल लगने लगेगा। इसी प्रकार को बुधवार को व्रत रखकर बुद्ध स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे आपकी आजीविका सदा बनी रहेगी, घर में कभी भी धन का अभाव नहीं आएगा। अगर आप इस प्रकार श्री गणपति जी के जो छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या का जो है मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान गणपति रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं। तो इसी प्रकार अगर आप जो कार्य करते हैं, जो हम आपको टिप्स बताते हैं, इनको आप लगातार नोट करते जाएं, फिर देखिए भगवान गणपति आपके ऊपर किस प्रकार अपनी कृपा करते हैं। हर सुबह ही हम आपको बताते हैं, क्योंकि दिवाली का पर्व निकट आता जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था दिवाली पोटली पूजा के बारे में, वो दिवाली पोटली आप हमारे कार्यालय में आकर हमसे बुक करवा सकते हैं, बिल्कुल एक साधारण सी राशि पर। और इस दिवाली पोटली को आपने किसी भी प्रकार का कोई मंत्र तंत्र कोई जप आदि नहीं करना है। मात्र 2 दिए घर में जलाने हैं जो सारी रात जलते रहने चाहिए। उनके समक्ष वो सामान रखना है जो हम आपको देंगे। और फिर देखिए दिवाली के बाद आपके घर में किस प्रकार सुख समृद्धि आती है। ये हमारा अटल विश्वास है। जिन लोगों ने पिछले वर्ष भी दिवाली पोटली पूजा की थी, उनमें कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी कि पंडित जी हमें मंत्र पढ़ने का जो है हमारा मन नहीं लग रहा। जब हम मंत्र जो पढ़ते हैं हमारे मन में ये एक धारणा है कि वो मंत्र हम शायद गलत ना पढ़ रहे हों, इसलिए इस बार आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र वो सामान रखना है और दिए सारी रात जलते रहने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 16 अक्टूबर, दिन शनिवार, तिथि नौमी, नक्षत्र श्रवणा, योग धृति, चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण कर रहा है।
राहु काल का समय शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा और आज सूर्य भगवान उदय होंगे सुबह 6:35 पर और शाम को अस्त होंगे 5:52 पर। आज नवमी पड़ रही है, जन की आज माँ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा होगी। आज नवमी का जो नवरात्रा है वो समाप्त होने जा रहा है। कुछ लोग अष्टमी का कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। जो आपने अपने घर में खेतरी बीज रखी थी, आज उसका जल विसर्जन करना चाहिए। और आज सरस्वती विसर्जन भी है, इसलिए आज माँ भगवती के इस नवमी के नवरात्रे पर आपको सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और आइए अब बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष राशि से।